हेलो बच्चों, आपका अपने ट्यूटर टॉक चैनल में स्वागत है। आज क्लास 9 वाले बच्चों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, क्योंकि इसमें मैं इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल कैसे सोल्व किए जाते हैं उसके बारे में बहुत सिंपल टेक्निक के साथ आपको समझाऊंगा कि आप कुछ ही मिनटों में ये सोल्व कर पाओगे बड़े से बड़े क्वेश्चन। ये चैप्टर 7 मोशन के न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी के बुक के पेज नंबर 82 और 83 के हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये, जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर लगाएं। इसके फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर के साथ फॉर 2 मिनट। कहने का मतलब है पहले बस उसने बताया रेस्ट पोजीशन पर थी और उसने मूव करना स्टार्ट किया किस एक्सेलरेशन के साथ, 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन के साथ वो बस मूव कर रही है और 2 मिनट के लिए 2 मिनट तक मूव करती है। फिर पूछा क्या है, फाइंड द स्पीड एक्वायर्ड, बताना है कि 2 मिनट के बाद उसकी क्या स्पीड होगी और कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया होगा। तो बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं। सबसे पहले बच्चों आपने क्या करना है, इसके लिए जो जो गिवन है वो लिख लो। हमें क्या क्या गिवन है, पहले बताया गया कि बस स्टार्ट हुई थी रेस्ट पोजीशन से। रेस्ट पोजीशन मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी उस समय थी 0। सिंपल सी बात, अगर बस पहले रुकी हुई थी फिर चलना स्टार्ट की तो जब वो स्टार्टिंग पोजीशन थी उस समय उसकी वेलोसिटी होगी 0। एक्सेलरेशन दिया है 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम दिया है 2 मिनट, तो टाइम 2 मिनट है ना, तो उसे सेकंड में कन्वर्ट कर लेना। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 2 मिनट है, 2 इंटू 60, 2 मिनट में हो गए 120 सेकंड। निकालना क्या है, 10 स्पीड निकालने के लिए कहा गया और डिस्टेंस। स्पीड यानी कि फाइनल वेलोसिटी और डिस्टेंस यानी कि डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन की 3 इक्वेशन है। पहली v इक्वल यू प्लस ए टी, सेकेंड है s इक्वल यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर, थर्ड है वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल 2as। तो v निकालने के लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हम यूज़ करेंगे, जो कि है v इक्वल यू प्लस ए टी। तो v इक्वल यू की वैल्यू फिल करते हैं इसमें 0, फिर प्लस का साइन है, फिर a और t यानी कि 0.1 और 120 को लिखना है। 0.1 को हम 1/10 लिख सकते हैं और t है 120। 0 से 0 कैंसिल, 12 बचा। तो जो स्पीड एक्वायर्ड है या कह लो फाइनल वेलोसिटी है वह 12 मीटर पर सेकंड, इसका आंसर आ गया। तो ये इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया है। सेकंड हमने निकालना है डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस ट्रैवल्ड, एस की वैल्यू। इसके लिए हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करेंगे, जो कि है एस इक्वल यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पर लगा देते फार्मूला, यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। यू 0 है, टाइम 120, फिल कर दी वैल्यू, ठीक है। यू 0 और टी 120, यू टी पे फिल कर दी, ये यू टी है। उसके बाद प्लस का साइन है, फिर 1/2 ए 0.1 यानी कि 1/10 लिख सकते हैं इसे, 0.1 को। टी का स्क्वायर है, 120 का स्क्वायर करना है, 120 का स्क्वायर करेंगे। एस इक्वल, ये तो 0 ही हो गया, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं। 0 मल्टीप्लाई 120 0 होता है, तो इसको दोबारा नहीं लिखेंगे। क्या क्या उतारेंगे, ये 1/20 आ गया, 2 इंटू 10, और 120 का जब स्क्वायर करेंगे तो वो होता है 144,000। 10 से 10 कैंसिल, 2 पर कटिंग होगी तो 720 आ जाता है, 720 मीटर। तो ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ गया क्वेश्चन नंबर 1 का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आप सब बच्चों से रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे, और
वीडियो को लाइक करें। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है, अ ट्रेन ट्रैवलिंग एट ए स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी 90 किलोमीटर पर आवर, और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना होता है। तो कैसे बदलते हैं? उसे बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 18 5 का 90 और 5 5 का 25 मीटर पर सेकंड। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया था कि जो ट्रेन है वो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, तो ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी। नेक्स्ट बताया, ब्रेक्स आर अप्लाइड एज सो प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन माइनस 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ब्रेक अप्लाई किए गए हैं और एक्सेलरेशन की वैल्यू बताई है। पूछा गया, हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज़ ब्रोट टू रेस्ट। कि ब्रेक अप्लाई करने के बाद सिंपल सी बात है कि ट्रेन आगे जाकर रुक जाएगी, लेकिन क्वेश्चन पूछा है कितना डिस्टेंस कवर किया। तो यहाँ से ये तो पता चल गया ना कि ट्रेन आगे जाके रुक गई है, तो फाइनल वेलोसिटी होगी 0। रुकने के समय जब ट्रेन रुक जाएगी तो उसकी स्पीड क्या होगी? 0 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन की वैल्यू बताइए, नेगेटिव में -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू गिवन है। हमने क्या निकालना? हाउ फार मतलब कितना डिस्टेंस उसने कवर किया। इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करना है हमने। एस की वैल्यू निकालनी है। एक तो एस की वैल्यू निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला है कि ये वाला। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सा लगाएं? देखो हमारे पास टाइम तो नहीं गिवन, तो ये तो लगा नहीं सकते, तो हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर वी यू और ए की वैल्यू फिल कर लेंगे और एस निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल 2AS। तो यहाँ से अगर एस का फार्मूला बनाएं तो एस एक तरफ रह जाएगा और 2AS के अपॉन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2A। तो v तो 0 है का स्क्वायर माइनस यू 25 है, 25 का स्क्वायर अपॉन 2A। 2 और a है -0.5। आगे इसकी कैलकुलेशन करते हैं। ये 625 हो जाएगा, माइनस का साइन तो रहेगा ना, और ये भी नीचे 2 और 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा और माइनस का साइन रहेगा। तो ये आंसर आ जाता है हमारा 625 मीटर। ये माइनस से माइनस हो गया कैंसिल। तो ये डिस्टेंस आ गया है जो कि ट्रेन ने कवर किया होगा बिफोर रेस्ट। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, अ ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन ऑन इनक्लाइंड प्लेन। एक इनक्लाइंड प्लेन है, ये टेढ़ा रास्ता है, हैज़ एन एक्सेलरेशन 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकंड आफ्टर द स्टार्ट। पहले स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। किस इसने यहाँ से चलना स्टार्ट किया है, यहाँ पे स्टार्ट वर्ड लिखा ना, तो इनिशियल वेलोसिटी फिर क्या होगी? 0। स्टार्ट वाला सम होता है, तो इनिशियल वेलोसिटी इसमें क्या होती है? 0, क्योंकि ऑब्जेक्ट ने चलना तो स्टार्ट किया था। और एक्सेलरेशन गिवन है जो कि है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। यू के लिए भी सेंटीमीटर लगा सकते हैं, 0 है वैसे तो वैल्यू इसकी। और टाइम गिवन है इसमें 3 सेकंड। जो जो गिवन था वो तो हमने लिया लिख। अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? क्वेश्चन में ये पूछा है व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी। वेलोसिटी पूछी गई है, वेलोसिटी। इक्वेशन ऑफ मोशन में वेलोसिटी के लिए कौन सी इक्वेशन है? वो है v इक्वल यू प्लस ए टी। तो v इक्वल यू तो 0 है, a 2 और t 3। 2 और 3 को यहाँ पे फिल किया a और t की जगह पर, और v इक्वल टू आ गया 6 सेंटीमीटर पर सेकंड। सेंटीमीटर क्यों लिखा? क्योंकि एक्सेलरेशन हमें सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में दी थी, तो वेलोसिटी भी हमने सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग
सेंटीमीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर बच्चों थर्ड क्वेश्चन का आंसर आ गया है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि पेज नंबर 83 पर है, इसकी स्टेटमेंट है अ रेसिंग कार हैज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन दी है, एक रेसिंग कार है। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकंड आफ्टर स्टार्ट। तो ये भी स्टार्ट वाला है, यानी कि रेसिंग कार ने इस क्वेश्चन में चलना स्टार्ट किया है। तो यू फिर होगा 0 मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि स्टार्टिंग वाली इसकी स्पीड। और एक्सेलरेशन की वैल्यू गिवन है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम गिवन है इसमें 10 सेकंड। जो जो गिवन है हमने लिख दिया। पूछा क्या है, कैसी स्टेटमेंट है कि रेसिंग कार यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ चल रही है और उसकी स्टार्ट होने के 10 सेकंड बाद क्या डिस्टेंस उसने कवर किया होगा। ये लिखा है व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर। तो डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन में डिस्प्लेसमेंट के लिए कौन सी हम यूज़ करते हैं, ये वाली S = ut + 1/2 AT स्क्वायर। तो इसमें टाइम भी है फिल करने के लिए, u और a भी फिल कर सकते हैं। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे जो कि है S = ut + 1/2 AT स्क्वायर। तो S = u और t यानी कि 0 और 10, a यानी कि 4 और t का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर करेंगे। तो S = आ गया यहाँ पर 0, यहाँ पे कटिंग के बाद 2 और 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। तो डिस्प्लेसमेंट आ जाता है 200 मीटर। 200 मीटर डिस्टेंस आया है जो कि एक रेसिंग कार कवर करेगी 10 सेकंड में, जब उसकी एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है अ स्टोन थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड। एक स्टोन को अपवर्ड डायरेक्शन पर थ्रो किया गया है। जब भी कोई चीज़ को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो कुछ टाइम बाद मैक्सिमम हाइट अचीव करने के बाद वह नीचे आ जाती है। इफ़ एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज़ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन डाउनवर्ड। तो एक्सेलरेशन जो है वो डाउनवर्ड बताया है, स्टोन को हमने फेंका है अपवर्ड, किस वेलोसिटी के साथ 5 मीटर पर सेकंड। तो पहले वेलोसिटी लिख लें, जो इनिशियल वेलोसिटी जिस वेलोसिटी के साथ स्टोन को अपवर्ड वर्टिकली अपवर्ड फेंका है वो है 5 मीटर पर सेकंड, और जो एक्सेलरेशन है वो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और मैक्सिमम हाइट के बाद क्या होता है, जैसे कोई चीज़ को हम अपवर्ड फेंकते हैं, जैसे मान लो स्टोन को ऊपर फेंका, तो सिंपल ही बात है वो कुछ ना कुछ हाइट कवर करेगी, उसके बाद वापस नीचे आ जाएगी। तो जब वो ऊपर की तरफ फेंकी होगी 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ, तो पहले तो उसकी स्पीड 5 रही होगी, ठीक है। ऊपर पर जैसे स्लो हो जाती है ना, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, एक टाइम पे 0 स्पीड होगी। तो जब सबसे ऊपर होगी तो उस समय उसकी फाइनल वेलोसिटी जो होगी अपवर्ड पॉइंट पर वो क्या होगी, 0। मैक्सिमम हाइट पर यानी ऊंचाई पर, नीचे गिरने से पहले मैक्सिमम हाइट पर उसकी फाइनल वेलोसिटी 0। और क्वेश्चन में पूछा गया इफ़ एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ऑपोजिट है, तो इसको हम नेगेटिव साइन देंगे। स्टोन ऊपर की तरफ और एक्सेलरेशन बताई गई है डाउनवर्ड नीचे की तरफ, तो नेगेटिव साइन। पूछा व्हाट विल बी द हाइट अटेंड बाय स्टोन। कितनी हाइट तक जाएगा वो, कितनी मैक्सिमम हाइट कवर करेगा, यानी कि एच निकालना है। एच यानी कि या कह लो स्मॉल एस डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट टाइम भी पूछा है, तो 2 चीज़ें निकालनी हमने, एक एस और एक टी टाइम। तो इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करेंगे। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, एक थर्ड है जिसमें एस यूज़ हो रहा है। तो टी तो हमारे पास नहीं है, तो फिर हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, v² - u² = 2as। क्योंकि इसमें v फिल करने के लिए वैल्यू है, u भी फिल कर सकते हैं और a भी फिल कर सकते हैं,
और एस हमारा निकल आएगा। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल 2AS। एस का फॉर्मूला बना लो, 2A अपॉन चला जाएगा, एस का फॉर्मूला होगा इक्वल वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2A। कैसे किया हमने, ये जो है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल 2AS। तो एस का हमने रोक लिया, 2A इसके अपॉन चला गया। अब वैल्यू फिल कर देते हैं, वी 0 है, 0 का स्क्वायर, यू 5 है, 5 का स्क्वायर, 2A 2 माइनस 10, तो 5 का स्क्वायर 25, 2 इंटू 10 20, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव। कटिंग के बाद इसका आंसर आ जाएगा 5/4, और आफ्टर कैलकुलेशन 5 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 1.25 आता है, 1.25 मीटर। तो हम कह सकते हैं ये स्टोन था, इसकी जो हाइट थी मैक्सिमम वो थी 1.25 मीटर तक ये ऊपर जाएगा। अब निकालना से यहाँ से यहाँ जाने पे टाइम कितना लगा होगा 1.25 मीटर ऊपर जाने में, उसके लिए भी इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करेंगे। तो इसके लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल यू प्लस ए टी, क्योंकि v और u फिल कर सकते हैं और a t निकल आएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर हम v इक्वल यू प्लस ए टी, अगर ये वाला इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूला लगाते हैं तो v तो 0 है, u कितना है 5, a कितना है -10 और t 5 इधर आकर -5 हो जाएगा, उधर होगा -10 t, माइनस से माइनस कैंसिल, 10 5 के नीचे आ जाएगा, t इक्वल 5/10 हो जाएगा, और आफ्टर कैलकुलेशन ये 0.5 सेकंड आंसर आता है। तो इसे मैक्सिमम हाइट जाने में कितना टाइम लगा, 0.5 सेकंड, यानी कि या कह लो आधा सेकंड, पूरा 1/2 या कह लो हाफ सेकंड लगा इसे ऊपर जाने में, मैक्सिमम हाइट अचीव करने में। तो अगर आपको बच्चों यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।